हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं रिएक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कि गाइस रिएक्ट इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों व्हाट्सएप फेसबुक जैसी कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को स्विच करा है रिएक्ट में। और गाइस रिएक्ट को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी पावर जो आपको मिल जाती है, जो कि आप ऐप डेवलप कर सकते हो, वेब ऐप डेवलप कर सकते हो, और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ कवर। ओके, तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ रिएक्ट का। रिएक्ट में गाइस बेसिकली क्या होता है, अगर आपको रिएक्ट पढ़नी है तो उसके लिए क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगी जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, क्योंकि जो रिएक्ट है ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्क करता है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर रिएक्ट जो है वर्क करता है। ठीक है, तो गाइस आपको रिएक्ट सीखने के लिए पहले 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद गाइस क्या होता है, जब आपसे कंबाइन करके कोड लिखते हो रिएक्ट के अंदर, तो गाइस उसके अंदर आप कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब गाइस कंपोनेंट क्या होता है, कई बार गाइस जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके वेब वगैरह क्रिएट कर रहे होते हो, तो उसमें हमें कई ज्यादा एक फाइल के अंदर बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो गाइस रिएक्ट के अंदर हमें पावर मिल जाती है कंपोनेंट। कंपोनेंट्स गाइस क्या होता है, कंपोनेंट्स में गाइस आप अपने पर्टिकुलर कोड को एक ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो, उसे डिफरेंट फाइल में डाल सकते हो और उस ब्लॉक को आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस अभी ये थ्योरी है, आपको ठीक समझ नहीं आएगा, बट हाँ रिएक्ट के अंदर गाइस बहुत पावर है, क्योंकि जो कंपोनेंट के ऊपर काम करता है, आप अपने जो भी वेबसाइट है, बड़ी से बड़ी वेबसाइट, उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिससे गाइस एक पर्टिकुलर पार्ट को फोकस करना, कोड करना, बग फिक्स करना बहुत इजीली हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे फ्रेमवर्क की और कुछ पैकेजेस की, जो कि आपको रिएक्ट के अंदर एक एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि रिएक्ट जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा वास्ट है, तो उसकी कम्युनिटी भी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही वास्ट है। जो गाइस डेवलपर्स होते हैं ऑलरेडी कुछ एप्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि फॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हैं, जो कि गाइस आप अपने ऑलरेडी अपलोड होती है npm साइट पे जाके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी आप रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर सिंपली वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो और जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, आप उसे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस लाइब्रेरी क्या होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिक आपको ओवरव्यू दूं अगर मैं, तो गाइस लाइब्रेरी गाइस जिसके अंदर कि आप कुछ फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो गाइस उसकी लाइब्रेरी आपको npm पे जाओगे साइट पे तो आपको मिल जाएगी और आप वो सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो मैथमेटिकल, ठीक है। और गाइस फ्रेमवर्क जैसे कि हमारा रिडक्स वगैरह हो गया, रिडक्स वगैरह का आप इस्तेमाल करते हो रिडक्स अपने रिएक्ट में, जिसमें क्या अपना राउटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, अपना ऐप की स्टेट मैनेज कर सकते हो, जिससे कि गाइस आपको काफी ज्यादा एक और अच्छा फ्लो मिल जाता है अपने ऐप को मेंटेन करने के लिए। जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर गाइस मल्टीपल फंक्शनैलिटी होती है, काफी बड़ा होता है। वहीं पे गाइस लाइब्रेरी जो छोटी होती है, उसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती, उसे गाइस लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। आप इन्हें इंपोर्ट कर सकते हो अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में और इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जो है अवेलेबल है npm में रिएक्ट के लिए, इसलिए गाइस रिएक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि गाइस आपको बिल्कुल हर चीज आपको बेसिकली डिजाइन नहीं करनी पड़ती खुद से। आपको फॉर्म्स के लिए, बटन्स के लिए आपको पूरा यूआई डिजाइन हो रखा है, उसके लिए काफी सारी फ्रेमवर्क्स हमारे, ठीक है। आपको जाओगे यूआई किट वगैरह मिल जाएंगी बहुत सारी रिएक्ट के लिए, तो आप सिंपली उन्हें यूज कर सकते हो। आपको कंपोनेंट पूरा बेसिक से पूरा डिजाइन करने की खुद से जरूरत नहीं होती। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं रिएक्ट जो है आखिर कौन कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो गाइस रिएक्ट को यूज करके आप नेटिव ऐप बनाते हो। यहाँ पे नेटिव ऐप मतलब गाइस आप एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल करके मल्टीपल ऐप क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो iOS हो, चाहे वो वेब हो। तो इसलिए गाइस हम इसे ऐप बोलते हैं, इसलिए कि इसे हम वेबसाइट या एंड्रॉइड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन नहीं बोलते, इसे हम सिंपली बोलते हैं ऐप, ठीक है। आप फिर एक रिएक्ट का इस्तेमाल करके, रिएक्ट के अंदर गाइस आपका ज्यादा फ्रेमवर्क होते हैं, उनको यूज करके आप एक एंड्रॉइड ऐप क्रिएट कर सकते हो, iOS ऐप क्रिएट कर सकते हो और वेब ऐप को भी क्रिएट कर सकते हो। एक ही लैंग्वेज को और एक ही आपका कोड बेस रहेगा, उसे इस्तेमाल करके आप मल्टीपल एप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये इसमें एडवांटेज है, काफी ज्यादा पावर है, इसलिए रिएक्ट में आप इसके अंदर नेटिव ऐप वगैरह क्रिएट कर सकते हो। गाइस जो बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आखिर इन्होंने क्यों स्विच करा रिएक्ट में, रिएक्ट में आखिर ऐसी पावर क्या है। तो गाइस जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, रिएक्ट जो है कंपोनेंट बेस्ड है,
रिएक्ट के अंदर कैसे रियल टाइम आप यूआई अपडेट करते हो अपने जो भी साइट है उसका, और गाइस उसमें आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अपडेट कर सकते हो रियल टाइम में। जैसे कि अगर आपको कोई भी साइट में कोई भी चीज अपडेट करनी होती है तो कई बार गाइस साइट को हमें पूरा रीलोड करना होता है या फिर रिफ्रेश करना होता है, बट ये रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर यूजर है, उसकी इंफॉर्मेशन या उसके पास मैसेज आ रहे हैं, तो उसे पूरा पेज अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्लॉक अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर उस एक एलिमेंट को अपडेट करता है। तो गाइस अगर आप डेवलपर हो तो आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज आपके ऐप में फ्रीक्वेंटली अपडेट होंगी। सपोज गाइस आपने कोई चैट ऐप बनाया और आपको कोई मैसेज भेज रहा है, तो गाइस ऑब्वियसली आपको जहाँ पे मैसेज आ रहे हैं सिर्फ वही पोर्शन आपको अपडेट करना होगा, बार बार आपको पूरा लिस्ट अपडेट नहीं करनी होगी अपने दोस्तों की, ठीक है। तो आप वो पर्टिकुलर चीज आप अपडेट कर सकते हो यूआई को रियल टाइम में यूजिंग कंपोनेंट। तो गाइस ये पावर मिल जाती है हमें रिएक्ट के अंदर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक कंपोनेंट पे अपना फोकस कर सकता है विदाउट डिस्ट्रैक्शन अदर कंपोनेंट। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रिफ्रेश नहीं करना, कुछ नहीं करना, और वहां पे वो चीज अपडेट होती रहती है। इससे क्या होता है, हमारा ऐप काफी ज्यादा फास्ट, स्मूथ और कम लेटेंसी पे काम करता है। ओके गाइस, तो आखिर रिएक्ट किन किन को पढ़ना चाहिए? आखिर अगर स्टूडेंट हो तो आप कंफ्यूज रहते हो क्या रिएक्ट पढ़ूं या फिर फ्लटर पढ़ूं, ऐसा कुछ होता है गाइस काफी ज्यादा। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको फर्स्ट इनिशियल स्टेप लेना है, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि रिएक्ट पढ़ूं या फ्लटर पढ़ूं या फिर कौन सी पहली लैंग्वेज पढ़ूं, मुझे वेब ऐप डेवलपमेंट जाना है, वेब डेवलपमेंट जाना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जाना है, तो ऐसे कई ज्यादा गाइस क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। तो गाइस बेसिकली अब आपको रिएक्ट पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं रिएक्ट इसलिए रिकमेंड करता हूँ गाइस, रिएक्ट जब आप पढ़ लोगे ना एक बार, तो गाइस आपके लिए फ्लटर पढ़ना, जो कि गाइस एक और हमारा जो गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था, ये भी गाइस एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि आप नेटिव एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। बट आप गाइस अगर पहले आप रिएक्ट पढ़ रहे हो तो गाइस इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि रिएक्ट और फ्लटर बहुत सिमिलर है, ठीक है। अगर आप रिएक्ट पढ़ लोगे तो आप वो भी बहुत जल्दी इजीली कवर कर लोगे, और रिएक्ट पढ़ लोगे तो गाइस अब क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग में आपको एक फील आ जाएगी किस तरीके से ब्लॉक काम करता है। मतलब ब्लॉक एक लॉजिक होता है, आखिर आप किस तरीके से यूजर की स्टेट मैनेज करते हो, बैक एंड फ्रंट एंड को किस तरीके से मतलब एक कंबाइन करते हो। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ, या iOS एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ, और किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से मुझे अपना कोड बेस मेंटेन करना है, किस तरीके से मुझे बैक एंड APIs वगैरह मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है हमारी रिएक्ट में। तो गाइस अगर आपने अभी जावास्क्रिप्ट सीखी है और HTML CSS मतलब आप वेब ऐप डेवलपर हो, तो आपको रिएक्ट तो मतलब गाइस आपको कंपलसरी है सीखना। अगर आप वेब ऐप डेवलपर हो तो आपको रिएक्ट सीखना ही है। और गाइस अगर आप एंड्रॉइड और iOS डेवलपर करना चाहते हो तो भी गाइस आप इसे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आपको बेटर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है एंड्रॉइड और iOS के लिए। लेकिन हाँ, स्टूडेंट जो भी कंफ्यूज है कि अगर अगर मैं जा रहा हूँ ऐप डेवलपमेंट में तो मुझे रिएक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं, हाँ आपको रिएक्ट बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपको पढ़नी चाहिए अगर आप वेब ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो। ओके गाइस, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को रिलेटेड या फिर वेब ऐप से, एंड्रॉइड ऐप से या iOS ऐप से रिलेटेड, तो हमसे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ पाए किस तरीके से वर्क करती है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, फील सेफ।